बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध एक नगर में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। लोग बुद्ध से मिलने आते थे, लेकिन एक बार एक युवक क्रोधित होकर आया और चिल्लाने लगा, तुम सबको भ्रमित करते हो। तुम लोगों को काम से, कर्तव्यों से दूर ले जाते हो। वह बुद्ध पर दोष मढ़ रहा था। बुद्ध शांत बैठे रहे, लेकिन पास बैठा एक शिष्य, आनंद, बहुत क्रोधित हुआ। वह उठकर उस युवक को कुछ कहने ही वाला था कि बुद्ध ने हाथ उठाकर उसे रोका। बुद्ध बोले, आनंद, वह जो कह रहा है वह उसका दृष्टिकोण है। हमें देखने दो कि उसमें क्या सत्य छुपा है। युवक फिर बोला, मेरे पिता तुम्हारी बातों में आकर सब कुछ छोड़कर भिक्षु बन गए। हमारी सारी संपत्ति चली गई। अब मैं मजदूरी करता हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हारे पिता के निर्णय में तुम्हारा कोई दोष नहीं था? क्या तुम्हें लगता है उन्हें रोकने का कोई प्रयास किया गया था? युवक चुप हो गया। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन भीतर कुछ हिल चुका था। बुद्ध बोले, जब हम दुखी होते हैं तो सबसे आसान काम होता है दूसरों को दोष देना। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, वह समझता है कि दुख का बीज अक्सर हमारे अपने ही मन में होता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे पिता ने संन्यास चुना, तुमने परिश्रम चुना। दोनों मार्गों में सत्य है, यदि मन में संतुलन हो। यदि तुम अपने कर्म को दोष दो तो समाधान नहीं मिलेगा। यदि तुम समझो कि मेहनत भी ध्यान है, सेवा है, तो तुम भी शांति को पा सकते हो। युवक का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं। वह बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मैंने आज तक अपने भीतर कभी नहीं झांका। मैं सदा दूसरों को ही दोष देता रहा। बुद्ध ने उसे उठाया और बोले, दोषारोपण आग की तरह है। वह पहले दूसरों को जलाता है, फिर स्वयं को। आत्मचिंतन अमृत है, वह मन को शीतल करता है। युवक ने बुद्ध से कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मेरी चेतना भी निर्मल हो। क्या मैं कुछ सीख सकता हूँ? बुद्ध बोले, सीखना चाहो तो हर क्षण शिक्षक बन जाता है, और क्षमा मांगते ही तुम स्वयं को बदलने की राह पर आ जाते हो। सच्चा साहस अपने भीतर देखने में होता है। अगर जीवन में कोई पीड़ा है तो पहले उस दर्द की जड़ अपने भीतर खोजो, तभी सच्चा समाधान और शांति मिलती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।